नमस्कार किसान भाइयों, मैं हिमांशु राघव बीएससी एग्रीकल्चर से हूं और साथ ही साथ दवाई खाद बीज की दुकान भी चला रहा हूं। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मैं गेहूं की फसल में जो हमारे खरपतवार उगाते हैं उनका हम कैसे सफाया कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्या क्या वो दवा हैं जिनकी सहायता से हम अपने पूरे खेत से खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं मात्र एक ही स्प्रे में, और कोई भी शिकायत आपकी फसल पे नहीं आएगी। ना फसल हमारी पीली पड़ेगी ना ही उसकी जो बढ़वार है वो रुकेगी। किसान भाइयों, कुछ दवा किसान भाई लगा लेते हैं जिससे कि उनकी फसल झटका खा जाती है, बहुत पीली पड़ जाती है, उसकी जो बढ़वार है वो 10 से 12 दिन के लिए रुक जाती है। तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी अगर आपने अपने गेहूं की फसल लगाई है। तो बने रहिए इस वीडियो में। ज़्यादातर हिस्सों में अब पहली सिंचाई हो चुकी है और कुछ जगह पे सिंचाई चल रही है गेहूं की फसल में। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि हमें जो इसका स्प्रे करना है दवाई का, वो पहली सिंचाई के बाद ही करना है। ठीक है, सिंचाई से पहले स्प्रे ना करें। पहली सिंचाई करने के बाद जैसे ही खेत में उपार आ जाए हमारे, तुरंत दवा का स्प्रे लगवाएं। तो अभी तक अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों, डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करना। जो दवा है हमारी जिससे किसान भाई अभी तक डरते आए हैं, लेकिन क्योंकि उनको इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता है, गलत तरीके से दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं वो, फिर बाद में उनके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं रहता। ज़्यादातर किसान भाइयों, होता क्या है अभी तक कि किसान दुकान पे जाता है दवा लेने के लिए घास की। दुकानदार उनसे ये भी नहीं पूछते हैं कि साहब फसल कितनी बड़ी है आपकी, या पहला पानी लग गया फसल में या नहीं लगा। तो ना दुकानदार पूछते हैं ना वो बता पाते हैं उनको। वो जाते हैं, दवा ली उन्होंने घास मारने वाली और ला के अपने खेत में लगा दी, और उसके 4-6 दिन बाद उनको दिखाई देता है कि हमारी घास तो गई साथ में फसल भी जा रही है हमारी। तो भागे भागे दुकानदार के पास जाते हैं कि बाबूजी खेत पूरा पीला पड़ चुका है हमारा और गेहूं को बचाओ हमारे। अब सबसे मुख्य तौर पर भारत में गेहूं की फसलों में सिर्फ 2 तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला चौड़ी पत्ती और दूसरा सकरी पत्ती के। अगर मैं चौड़ी पत्ती खरपतवारों की बात करूं तो जैसे लैटा हो गया, बथुआ हो गया या मुकैया घास हो गई, ये कुछ आम घास हैं जो हर जगह पाई जाती हैं किसान साथियों। तो चौड़ी पत्ती खरपतवारों का जिसका हम सफाया बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं किसान भाइयों, जिससे अभी तक सभी किसान भाई डरते आए हैं दवा से। जी हाँ, आपने सही सोचा, टाटामेट्री। टाटामेट्री बहुत अच्छी दवा है अगर उसका आपको सही तरीका पता हो इस्तेमाल करने का, या आपको उसकी सही डोज पता हो क्या इसकी हमें डोज लेनी है। तो टाटामेट्री से अच्छी कोई दवाई नहीं आई अभी तक चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए, गेहूं की फसल में खासकर। तो किसान भाइयों, टाटामेट्री का हमें इस्तेमाल करना है। अगर टाटामेट्री की जो हमें सही डोज लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों 10 से 12 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। जी हाँ, 10 से 12 ग्राम प्रति बीघा। चौड़ी पत्ती के किसी भी तरह के खरपतवार आपके खेत में उगाए हैं अगर, तो आप टाटामेट्री का स्प्रे लगा दें 10 से 12 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। रिजल्ट की मेरी पूरी गारंटी है, आपके फसल पे पीलापन बिल्कुल नहीं आएगा, और जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार आपके खेत में उगाए हैं उनका 100% सफाया होगा मात्र और मात्र एक स्प्रे से। बहुत कम खर्च में आपको मैंने ये उपाय बताया है टाटामेट्री का। आप इसका स्प्रे लगवा दें। बस आपको थोड़ी 1-2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि दोबारा जहां दवा लग चुकी हो वहाँ पे स्प्रे ना कराएं। दूसरा, पानी की जो मात्रा है आपको बीघा टंकी के हिसाब से लेनी है। 25 लीटर 1 बीघा के लिए पानी, और 10 से 12 ग्राम दवा मिला ले उसमें। ठीक है ना। दूसरी, अगर मैं बात करूं सकरी पत्ती के खरपतवारों की, जो जैसे कि मुख्य तौर पे धान ही उगते हैं गेहूं की फसल में, तो उसकी सकरी पत्ती की खरपतवार जो आते हैं हमारे खेत में, उसके लिए हमें क्लोडीना नाम से दवा आती है मार्केट में, पुड़ियों वाली दवा, उसका इस्तेमाल करना है हमें। एक पैकेट 160 ग्राम का आता है वो, 1 एकड़ के लिए काफ़ी है 1 पैकेट।
अगर मैं 1 बीघा की बात करूं तो आप 2 पुड़ियाँ 1 बीघा में ले सकते हैं, ठीक है ना। आप 10 से 12 ग्राम टाटामेट्री और 2 पुड़ियाँ क्लोडीना जो दवा आती है मार्केट में, उन दोनों को एक साथ मिलाकर, अगर मैं अब 1 एकड़ की बात करूं 5 से 6 बीघा की, तो 60 ग्राम दवा हो गई अपनी टाटामेट्री और 1 पैकेट क्लोडीना दवा का। दोस्तों क्लोडीना जो दवा है, इसको आप किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की ही लें, हल्की कंपनी की दवा काम नहीं करेगी। फिर आप बोलेंगे कि साहब आपने दवा बताई, उसने काम नहीं किया। रिज़ल्ट की मेरी गारंटी है। कुछ अच्छी दवा हैं, जैसे क्रिस्टल की आती है क्लोडीना, और किसान भाइयों पारिजात की आती है रूबा के नाम से, और भी जो अच्छे अच्छे ब्रांड हैं उन सब की है। आप उसका इस्तेमाल करें खेत में अपने, खरपतवार आपके खेत में नहीं रहेंगे, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है किसान भाइयों। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसका हमें इस्तेमाल कब करना है। तो किसान भाइयों, खरपतवार नाशक जो दवा है, इनका हमें इस्तेमाल गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए। 20 से 25 दिन पर जाकर जब हम गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं, उसके तुरंत बाद हमें खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आपको किसी भी तरह की समस्या खेत में दिखाई नहीं देगी, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। निश्चिंत रहें आप इस बात से। टाटामेट्री की सही डोज रखें साथ में, और बीघा टंकी के हिसाब से दवा लगाएं आप।